देखिए, मैं इस तरीके से देख रही हूँ, मैं ही नहीं पूरा देश देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जब इनका कुछ नहीं होता है तो ये इस तरीके के बयानबाजी करते हैं। चाहे वो गृह मंत्री, जिस पार्टी का गृह मंत्री, पूरे देश का गृह मंत्री का व्यवहार ऐसा हो कि वो संविधान लिखने वालों पे आपत्तिजनक टिप्पणी कर सकता है, तो फिर उनके ये चटिया फोर्स सांसद जो है उनका क्या है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये छपरी नेता, इनके ऐसे ही बयान दे सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ बात सिर्फ अकेले प्रियंका गांधी जी की नहीं है, यहाँ बात देश की बेटी की है। देश की बेटी प्रियंका गांधी है कौन? पूर्व प्रधानमंत्री जी की बेटी है। त्यागी की मूरत सोनिया गांधी जो है उनकी बेटी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की बहन है और वायनाड से चुनी गई सांसद है। कोई ऐसे नहीं है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं बोला गया। आप ये देखिए कि प्रियंका गांधी है कौन? जिनकी दादी की शहादत हुई, उन्होंने जो है देश के लिए इतनी लड़ाई लड़ी, उनकी पोती प्रियंका गांधी हैं। तो ये तमाम मुद्दे इनसे निकलते रहते हैं, भाजपा वाले लोगों से। लेकिन मैं भाजपा के नेता को एक बात कहना चाहूँगी, रमेश बिधूड़ी सांसद जो है, वैसे तो ये गुर्जर समाज से आते हैं, लेकिन गुर्जर समाज जो है, जितना मैं समझती हूँ, जितना जानती हूँ, बेटियों का सम्मान करता, ना वो ये देखता कि ये किस धर्म की बेटी है, ना ये देखता किस कास्ट की बेटी है, क्योंकि हम लोग उस एरिए से है, उस क्षेत्र से है, गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र से हम लोग हैं। तो इनको जो है बेटियों का कि धर्म पत्नी वहाँ होती या उनकी माता वहाँ होती, क्योंकि ईमेल करके डाउनलोड नहीं हुए हैं, वो भी पैदा ही हुए हैं महिला से, तो अगर वो वहाँ होती तो उनके मुंह पे जूता मारने का काम उनकी बेटी और उनकी धर्मपत्नी और उनकी माँ करती। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आप एक बेटी का अपमान कर रहे हो। मतलब आपकी ओछी मानसिकता, कैसी राजनीति आप लोग कर रहे हो। ये सच बात है कि अब पहले वाली भाजपा नहीं रही है। जब पहले जो है बेटियों के लिए लड़ने मरने वाले लोग होते थे, बेचारे अडवाणी जी अस्पताल में रोज अपनी सांसें पूरी कर रहे हैं, है ना, और वाजपेयी जी वाली भाजपा नहीं रब रही है। अब ये गुंडों की भाजपा हो गई है। भाजपा वाले तो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की अब आप एक बात बताइए, भाजपा कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पढ़ाओ नहीं कहती, पटाओ कहती है। बचाओ नहीं कहती, बचाओ वो इसलिए कहती है आप हमसे बेटी बचाओ, भाजपा के नेताओं से बेटी बचाओ। जो व्यक्ति देश की इतनी बड़ी पार्टी जिन्होंने देश को आजाद कराया है, उनकी सांसद वायनाड से जीत करके, तुम्हारी तो इतनी वोट भी नहीं आई थी जितनी लीड करके प्रियंका गांधी जीती है, सांसद बनी है वायनाड से, उनके लिए इतनी घटिया बात बोल सकता है कि कालका जी की सड़कें ऐसी बना दूंगा, प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना दूंगा। तो सोचिए वो कालका जी के लिए कितना खतरनाक व्यक्ति हो सकता है, दिल्ली के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, देश की राजनीति सदन संसद में बैठ करके वो कैसे तमाम बेटियों की जो है हंसी उड़ाने वाला है। आप इस बात को गौर कीजिएगा, दिल्ली इस बात को गौर करे, कालका जी इस बात को गौर करे। रही बात, मैं बात करूं आम आदमी पार्टी से जो सीएम रही हैं अतिशी जी के जो पार्टी के नेता हैं अध्यक्ष, उन्होंने ही बोला है, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, कि अतिशी एक डमी मुख्यमंत्री है, केजरीवाल के नाम पे वोट आ रहा है। पहले तो बदनामी अपने नेता की आप ही कर रहे हो ना, तो फिर भाजपा वाले कर रहे हैं। तो आप अगर अपनी नेता की बदनामी नहीं करते, तब भी कांग्रेस अतिशी जी के साथ में खड़ी थी। को लेकर के इस तरह का बयान देना कि बाप बदल रही है, कैसे? देखिए, आप ये चीजें उनको ज्यादा पता होगी, रमेश बिधूड़ी जी को, कि आप कैसे किसी महिला का ऐसा अपमान कर सकते हैं कि बाप बदल रही है। आपके यहाँ ऐसा होता होगा, ये देश की बेटी वो नहीं है, गुरु और बाप यहाँ एक ही होता है। आपके यहाँ ऐसा होता होगा, इसलिए आप इस तरीके का घटिया बयान दे रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती। उससे भी बुरी शर्म की बात तो ये है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी की नेता और होने वाली मौजूदा मुख्यमंत्री, उनके लिए इस तरीके के बयानबाजी वो कर रहे हैं, तो तुम कुछ नहीं बोल रहे। क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो तुम? क्योंकि तुम इसका मतलब भाजपा का समर्थन कर रहे हो इनडायरेक्टली। ये भाजपा का समर्थन करना ही है ना। आपने एक बार भी अतिशी जी के लिए नहीं बोला, पूरी कांग्रेस अतिशी जी के साथ में खड़ी हो गई थी, उनके सम्मान के साथ, उनकी भावनाओं के साथ। क्यों? क्योंकि अतिशी आम आदमी पार्टी की विधायक और मुख्यमंत्री होने से पहले देश की बेटी है। ये कांग्रेस का चरित्र चित्रण है और इधर भाजपा का है। और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल बोल नहीं रहे, कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर वोट मिलेगी। तो दिल्ली की जनता से मेरा निवेदन है कि आप इनको आईना दिखाने का काम जरूर करें। ऐसे लोग खतरनाक दिल्ली के लिए हैं, कालका जी के लिए हैं, तमाम विधानसभाओं के 70 की 70 सीटों के लिए खतरनाक है। दिल्ली को जो तुमने नर्क बनाने का काम किया, ये जानते हैं। पिछले 10 साल से तुम्हारी सरकार है, 5 साल से एमसीडी में भी है, और भाजपा की जो सरकार है वो केंद्र में पिछले 10 साल से, अब तीसरा वो चल रहा है उनका योजना, 24 में फिर सरकार बनी। तुम ऐसा नया क्या करने वाले हो दिल्ली की जनता के लिए और अपनी विधानसभाओं के लिए, जो तुमसे 15 सालों में और नहीं हुआ, 10 सालों में नहीं हुआ, और 5 साल से तुम एमसीडी में हो। इसलिए ये लोग कुछ नहीं करने वाले।
कि ये दिल्ली शीला दीक्षित जी का बनाया हुआ स्वर्ग था। राजधानी को दिल्ली जो है अच्छी साफ सुथरी बच्चों की शिक्षा, आज भी इंदिरा जी आवास के माध्यम से न जाने कितने हजारों लोगों को मकान दिल्ली में मिले हुए हैं, जिनमें अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया अरविंद केजरीवाल ने, और पूरे बने ये छोटा रिचार्ज बड़े रिचार्ज ने इनको भेजा है कि आप जो है यहाँ दिल्ली से कांग्रेस की सत्ता को हटाओ और फिर हम आपका समर्थन करेंगे। और समर्थन करने की पहली झलक यही है कि अतिशी के खिलाफ बोले अरविंद केजरीवाल भी, और इधर प्रियंका गांधी के खिलाफ बोले रमेश भिदुड़ी, फिर भी कुछ नहीं बोल रही ना आम आदमी ना भाजपा। लेकिन मैं जिस तरह से वो कह रहे हैं कि इसके पहले लालू यादव ने भी बयान दिया था हेमा मालिनी की गाल की तरह सड़क बनवाएंगे, इसको लेकर भी लोग कह रहे हैं कि लालू यादव ने माफी तो नहीं मांगी लेकिन भिदुड़ी माफी मांग ली है। भिदुड़ी ने खेद जताया है, माफी नहीं मांगी। और रही बात माफी मांगने की, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता शुरू से और आज तक का इतिहास उठा करके देखिए, माफी वीर के नाम से चर्चित है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता कंबल ओढ़ के क्यों सो रहे हैं मैडम, ये बताइए। किसने कहा सो रहे हैं? और क्या सर्दी में क्या ओढ़ के सोएंगे बताइए? सर्दी में कंबल नहीं। अब एक बात बताइए, अब कंबल भी ना ओढ़े सर्दी में, अब तुम कपड़े पहनने ओढ़ने पे भी बैन लगाओगे? व्यक्तिगत टिप्पणी हुई, आप देखिए पूरा कितना भूचाला, बेशर्म लोगों के शर्म ही नहीं है। बताइए, पुतले फूके जा रहे हैं रमेश भिदुड़ी के, आप कह रहे हैं कंबल ओढ़ के सो रहे हैं। थानों में घेराव किया जा रहा है, आप पूरा उठा के देखिए ना, सोशल मीडिया पूरा उठा के देखेंगे तब ना, देश का मिनिस्ट्री मीडिया दिखाएगा नहीं, क्योंकि आप लोग टीवी खोलते हैं उनके आगे बैठ जाते हैं, वो दिखाते हैं जो उनको जरूरत है, आप वो देखते हैं जो आपको जरूरत है। तो आप देखिए ना कितना विरोध हो रहा है। पहले लगाम लग जाती तो आज ये बयान। देखिए, अगर पहले लगाम लग जाती, जब सदन में बयान दिया था रमेश भिदुड़ी ने, तभी नहीं लगाम लगी, क्योंकि ये बेलगाम के गधे हो रहे हैं, घोड़े नहीं बोलूंगी मैं इनको, ये बेलगाम के गधे हो रहे हैं जो चले जा रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, जिसका कोई एम नहीं होता, कोई मंजिल नहीं होती, वो ऐसे ही होता बेलगाम। लेकिन रमेश भिदुड़ी तो घूम रहे कालका जी में, कह रहे जनता हमारे साथ है। अगर जनता इनके साथ है, उसी जनता के बीच में से आप देखिएगा जरूर कोई ना कोई बेटी ऐसी आएगी जो उनके सामने टकराएगी, उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। अलका लांबा टक्कर देंगे। देखिए, अलका लांबा जी चुनाव जीत रही है, ये पहली निशानी है इस बात की कि रमेश भिदुड़ी ने प्रियंका गांधी जी को ऐसे शब्द बोले हैं। अलका लांबा वहां से सीट से चुनाव जीतेंगी और इनको मुंह तोड़ जवाब देंगी, क्योंकि हमारी नेता एक राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला कांग्रेस के होने के नाते महिलाओं का पूरे देश में आवाज उठा रही है। तो और आपको यकीन नहीं है तो आप चांदनी चौक उठा करके देख लीजिए, जहां से अलका लांबा विधायक थी, आप देख लीजिए, आज भी वहां की सड़कें देख लीजिए, आज भी महिलाओं के प्रति उनका प्रेम देख लीजिए। दावेदारी जो है उन्होंने नहीं की, पार्टी ने सही समझा कि ऐसी महिलाओं को चुनाव लड़ाया जाए जो इस देश की महिलाओं की बात करती है। फिर अपने कालका जी की और हमारे दिल्ली की महिलाओं की बात करेंगी, विधानसभा में पूरे दिल्ली की बात को उठाएंगी। तो अलका लांबा जी चुनाव जीत रही है, ध्यान रखिएगा। चुनाव हरा के तमाचा मारा जाएगा। देखिए, बिल्कुल महिलाएं तमाचा मारेंगी, क्योंकि प्रियंका गांधी देश की बेटी है, सिर्फ अकेले ये राजीव जी की बेटी नहीं है, सोनिया जी की बेटी नहीं है, वो देश की बेटी है। तमाम महिलाएं इनके मुंह पे तमाचा मारेंगी अलका लांबा जी को जिता करके।